समझ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है न्याजी साहब का। चले खान साहब के केस में तो हम कह लेते हैं ना कि उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी, बट क्या इस वक्त उनकी गिरफ्तारी माहौल में, इस माहौल में हुकूमत के लिए सही होगी भी? दूसरा, बाकी जो पार्टी रहनुमा, आम शहरी, जिसको भी वो चाहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए, वो किस तरह से हाउ डज इट टर्न आउट? देखिए, टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग इसलिए अच्छी है कि अभी मिनी बजट आया है और मिनी बजट से ऑलरेडी लोग जो है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब आपने जाहिर प्लान तो उन्होंने नहीं बताया कि जेल भरो तहरीक चारों सूबों से एक साथ शुरू होगी या लाहौर पे सबसे पहले लाहौर से शुरू होगी। लाहौर से होगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये देखना यही है कि प्लान किस तरह है। तो लेकिन देखिए, एक चीज में इमरान खान कामयाब हुए हैं और बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं, और वो ये है कि हुकूमत रिएक्ट कर रही है, हुकूमत एक्ट नहीं कर पा रही। हुकूमत को उन्होंने एक डिफेंसिव दिफाई पोजीशन पे डाल दिया है। वो हर चीज की वजाहत कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को पूरे 10-11 महीने चार्ज रखा है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि उनका वर्कर और उनका सपोर्टर इतना चार्ज हो कि आज पीडीएम की समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराएं ना कराएं, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा कौमी असेंबली के इलेक्शन कराएं ना कराएं। तो इलेक्शन से राह फरार जो है, वही इमरान खान की कामयाबी नजर आती है। अब ये जेल भरो तहरीक के जो मॉडल्स हमने देखे हैं पाकिस्तान में, वो दो बड़े मॉडल्स हैं। एक तो जर्नलिस्टों ने चलाई थी, और वो भी लाहौर से चलाई थी। और उसमें होता क्या था? उसमें होता ये था कि 4 जर्नलिस्ट जो है वो गिरफ्तारी देते थे, और लाहौर से ही शुरू होती थी, और फिर कराची में भी चलाई गई। और फिर जर्नलिस्ट गिरफ्तारी देते थे, जाके पुलिस मोबाइल में बैठ जाया करते थे, लोग नारे लगाते थे। यानी आप अपनी एक मोबिलाइजेशन करते थे कि वहाँ वर्कर्स भी, पॉलिटिकल वर्कर्स भी, ट्रेड यूनियन वाले भी जमा होते थे, और उसमें 4 लोगों को हार पहना के जो है वो सवार कर दिया जाता था। वो मिलिट्री, और वो तो बहुत सख्त ज़माना था, वो तो मिलिट्री का ज़माना था, और फिर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हुई। उस तहरीक में सबसे पहली गिरफ्तारी PFUJ के कायदीन ने दी थी। पहली गिरफ्तारी पहले कायदीन गए थे, बाद में दूसरे लोग गए थे, फिर हारी कमेटी के लोग भी आ गए। फिर दूसरी 1983 में MRD की मूवमेंट थी, जो 14 अगस्त 1983 को शुरू हुई थी, और उसमें जो है इसी तरीके से जुलूस निकलते थे। जुलूस में फिर गिरफ्तारियां होती थी, पुलिस लाठीचार्ज होता था, टेयर गैस होता था। तो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती थी। वो जाहिर है उसमें बेनजीर भुट्टो ने 2 मरतबा गिरफ्तारी दी थी। एक 86 में जब वो वापस आई थी, और उन्होंने 70 क्लिफ्टन से अंडरग्राउंड होके किसी गाड़ी में छुप के जाके लियारी में सरफेस हुई, और लियारी में टेयर गैसिंग के बीच में, और एक रावलपिंडी में लियाकत बाग के करीब उन्होंने उस वक्त भी बड़ी शदीद टेयर गैसिंग हुई थी। तो अब देखना, तो पॉलिटिकल एजिटेशन अगर ये है और ये पूरे मुल्क से शुरू होगा और पूरे मुल्क में फैलेगा, तो हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, वो मुश्किल क्रिएट कर देगी। अब जो सूरत हाल है उनके पास आसान नहीं होगा इस सिचुएशन। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपने, न्याजी साहब ने, क्योंकि देखा है अपनी आंखों से पहले भी जो जेल भरो तारीख में हुई है। सर, ये थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से फिर क्या ये इसी तरह से जुलूसों की शक्लों में निकलेंगे और फिर करेंगे, या फिर दिस इज़ एन ऑप्शन कि जाएँ सरेंडर करें, लेकिन बगैर कानून तोड़े तो कुछ नहीं कर सकते ना, गिरफ्तारी नहीं दे सकते। क्या करेंगे सर? मैं 1 मिनट आके क्या करेंगे, देखिए कैसे गिरफ्तार करेंगे जी अलीना, क्या करेंगे मेरे नुक्ते नज़र से। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, या तो ये कि वो अपने टुकड़ों में जो है 4-4 या 5-5 या 8-8, 10-10, लेकिन जाहिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जब लोग गिरफ्तारी देने जा रहे होंगे तो वहाँ 1000, 1500, 2000, 3000 का मजमा भी होगा। सड़क पे आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, उसमें दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगी। मतलब chaotic सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जाहिर है ऑपोजिशन और क्या करती है। ओके, न्याजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देन आई हैव टू टेक इमरान खान की गिरफ्तारी से ये पहले दूसरे लोग होंगे।
अलीना मजहर साहब ने एग्जैक्टली ये बात की जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि देखो मार्शल आर्ट के वक्त में जब आप बाहर निकलते हैं तो ला मुहाला आपको गिरफ्तारी होनी पड़ती है, गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। आपको कानून तोड़ते हैं तो उसके वजह गिरफ्तार करना पड़ता है, चाहे वो टोलियो में निकले या चाहे 10,000 के मजो में निकले। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती फर्ज के तो फिर क्या करेंगे? क्या जेल तोड़ के अंदर घुस जाएंगे? मेरा कंटेंशन ये है कि जेल बड़ो तहरीक का जो पहला प्री रेक्विजिट है तो कोई कानून ऐसा हो जिसको आप तोड़ते हैं तो वो हुकूमत आपको गिरफ्तार। बट सर अगर वो नक्शे अमन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी तो पुलिस करना चाहती है ना। मार्शल लॉज होते हैं, मार्शल लॉज होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, तो दफा 44 तोड़ा जाता है। अंग्रेजों के वक्त में होता था, आजादी से पहले। ओके। उसके बाद अयूब खान वक्त में एक होता था कि दफा 44 का तोड़ते थे। उसके बाद अब हो रहा है जो इमरान खान साहब ने पेश किया, ये सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन कोई किसी के खिलाफ केसेस है, कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, कानून। सर मज़हर साहब ये कहना चाह रहे हैं, सर मज़हर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नक्शे अमन कर रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हाँ नाज़िर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो अलीना जर्नलिस्टों की तहरीक होती थी ना, उसमें हमने ये फैसला किया हुआ था कि कोई जर्नलिस्ट जो है जो गिरफ्तारी देगा वो अपनी जमानत नहीं करवाएगा, और जमानत नहीं करवाई, सजा हुई, सजा भुगत ली। लेकिन किसी एक जर्नलिस्ट ने जिसने गिरफ्तारी दी उसने जमानत नहीं करवाई। सर तो देखना ये है, न्याजी साहब का पॉइंट है कि अगर इवन वो कानून तोड़े भी, अगर कानून तोड़े भी तो पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे। जी सर, मैं एक बात करूं, हुकूमत ने तो आज ये भी कहा है कि हम इमरान खान साहब की जो बेल कैंसिल हुई है, कैटेगोरिक स्टेटमेंट आया है जो आप लोगों की नजरों से शायद गुजरा हो कि जी हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। शायद उन्होंने भांप लिया कि कम इस केस में हम जेल भरों में उनको नहीं करेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग। अब बुद्ध को कर रहे हैं, बुद्ध उनको वैसे पसंद है, 25 मई को भी बुद्ध था। मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ, जरा बुद्ध ही क्यों। मज़हर साहब का आर्गुमेंट सुन ले जी। मज़हर साहब इस नुक्ते को यहीं पे थोड़ा सा कंक्लूड कर दे सर। न्याजी साहब का पॉइंट बुनियादी तौर पर ये है कि अगर कोई वो कानून तोड़ेंगे ही नहीं, अगर लेट्स से नक्शे अमन के लिए भी वो बाहर निकलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, फिर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, तो फिर क्या कर लेंगे? सिर्फ सिंबॉलिकली वहां पे जाके थोड़ी देर बैठाएंगे, घर वापस आ जाएंगे? फिर करेंगे, फिर तो कानून तोड़ेंगे ना। अच्छा, तो फिर सर वो तो मज़हर साहब का पॉइंट आ गया ना। फिर मज़हर साहब वही बात कर रहे हैं, दिस इज सेटल्ड नाउ। हाँ एग्जैक्टली, तरीका यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं न्याजी साहब, ठीक है। उसका तरीका ये होगा जैसे एक जमाने में हमने देखा था, एग्जैक्टली, जलाओ घिराओ, जलाओ घिराओ, अटैक, ये सारी चीजें हुई है ना। दिस इज सेटल्ड नाउ, गिरफ्तारी होगी, ठीक है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। ओके,